नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी नारायण। आप देख रहे हैं डी फोकस चैनल। आज विश्व किडनी दिवस है और विश्व किडनी दिवस के अवसर पर आरबीएन हॉस्पिटल पाल आई रिसर्च सेंटर की ओर से एक जागरूकता अभियान निकाला गया है। आप देखें, सुबह सुबह पूरा डॉक्टर और हॉस्पिटल की पूरी टीम है जो लोगों को इस विश्व किडनी दिवस के अवसर पर लोगों को जागरूक करने के लिए यह रैली निकाली जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मुक्तेसर सर हैं। सर, क्या ये रैली निकाली जा रही है और क्या मकसद लोगों को बताया जा रहा आज विश्व किडनी दिवस है। इस अवसर पर मैं बोकारो निवासी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यह एक जागरूकता प्रोग्राम है। इसके द्वारा हम लोग समाज में और किडनी रोगों से जो भी मरीज ग्रसित रहता है उनको जागरूकता, उनके परिवार के जागरूकता और समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किडनी रोगों का प्रमुख कारण डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा और बहुत सारे कारण है, लेकिन यही दो प्रमुख कारण हमारे 85% किडनी बीमारी का कारण है। इसके प्रति हम लोग जागरूक पैदा करने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं। इसका प्रमुख कारण है कि हम लोग कैसे स्वस्थ रहें। अगर किसी मरीज को किडनी बीमारी पता चल जाता है तो वो बहुत ही दुखी और एकदम असहनीय दर्द से ग्रसित हो जाते हैं, उनका परिवार और मरीज। कभी कभी मानसिक प्रताड़नाएं हम लोग देखते हैं और मरीज डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इस तरह का जागरूकता प्रोग्राम हम लोग समय समय पर आरएनबी हॉस्पिटल तथा पाल आई रिसर्च सेंटर हम लोग नियमित रूप से कंडक्ट करते रहते हैं। लेकिन आज एक विशेष अवसर है, यह विश्व किडनी दिवस है। इस उपलक्ष्य में मैं बोकारो निवासी तथा झारखंड के सभी निवासियों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी कोई बीमारी अगर हो जाता है तो उसे लड़ने की हम सबको क्षमता अंदर से होना चाहिए। लेकिन किडनी बीमारी धीरे धीरे टूट जाते हैं, उनका परिवार टूट जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कष्टदायक और खर्चीला बीमारी है। इसका इलाज करने में बहुत ही पैसा खर्चा होता है। जब किडनी फेल हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट केवल दो ही रहता है, किडनी प्रत्यारोपण और डायलिसिस। डायलिसिस आज प्रधानमंत्री द्वारा पीएमजे के थ्रू जो डायलिसिस होते हैं उसमें किडनी मरीजों को तो एक आशा का किरण दिखाई देता है और मरीज डायलिसिस कराते हैं और अपना जीवन को बढ़ावा मिलता है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हम लोगों का बचाव ही किडनी रोगों के बहुत प्रमुख कारण है। और अगर हम लोग बचाव कर लेते हैं, अगर किडनी पहला दूसरा तीसरा स्टेज में पता चल जाता है तो हम लोग किसी भी मरीज को 10 से 15 साल जिंदगी ज़्यादा दे सकते हैं। जागरूकता पैदा करने का यही कारण है कि जब भी कोई मरीज को अर्ली किडनी बीमारी का डिटेक्शन होता है तो अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट से दिखा करके उनके परामर्श से चलेंगे तो किडनी बीमारी कोई बड़ा भयंकर बीमारी नहीं है। लेकिन उसे रोकथाम के लिए और बचाव के लिए हम लोगों को डॉक्टर के द्वारा बताए हुए पद्धति पर चलना चाहिए। सर, कैसे आज के समय में लोग जो खान पान की जो पद्धति है उससे लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। कैसे लोगों को पता चले कि किडनी रोग से आप ग्रसित नहीं हो रहे हैं? क्या सिम्टम आता है शरीर में जिससे आप अपने आप में पकड़ सकते हैं कि आप इस बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। यह एक बहुत गंभीर समस्या है। बहुत समय हम लोग देखते हैं 1/3 मरीज को किडनी बीमारी जब बहुत ही एडवांस स्टेज होता है तब पता चलता है। शुरू के लक्षण को बहुत ही मरीज अनदेखा कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप एडवांस स्टेज में जब हम लोग के पास आता है और रिपोर्ट हम लोग जब बताते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहता है, यूरिया क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ा हुआ रहता है, तब हम लोग बोलते हैं अब आपको एडवांस किडनी डिजीज है, अब आपका एकमात्र इलाज अभी वर्तमान में डायलिसिस करना पड़ेगा। तो मरीज एकदम हतस्तंभ हो जाते हैं और निराशा से एकदम भर जाते हैं कि भाई अब मेरा जिंदगी क्या होगा। लेकिन इसमें कुछ करने के नहीं है, डॉक्टर का परामर्श फॉलो करें और नियमित इलाज कराएं। जहाँ तक आपने पूछा लक्षण क्या क्या होता है, किडनी बीमारी का प्रमुख लक्षण, जब हम सुबह में सो करके उठते हैं तो आँख के सामने चेहरे में सूजन होता है, पूरा शरीर में सूजन रहता है, खाने में अरुचि रहता है, मिचली होता है, उल्टी बार बार लगता है, खून की कमी होता है, उच्च रक्तचाप होता है, शरीर में चिड़चिड़ापन। बहुत समय हम लोग देखें कि मरीज का कभी कभी सभी सिम्टम्स नहीं मिलते हैं, कुछ ही 1-2 सिम्टम्स मिलते हैं जो कि किडनी रोग के होते हैं, लेकिन वो प्राय अनदेखा कर देते हैं। तो हमको यही कहना है कि जब भी इस तरह का लक्षण मिले तो कृपया कोई भी अच्छे चिकित्सक या नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क कर इनका
यथावत निराकरण करने का प्रयत्न करें। सर एक सवाल और आखिरी में कि आप बीएसएल में बहुत दिनों तक सेवा दी है आपने, और आप बोकारो में एकमात्र ऐसे डॉक्टर हैं जो किडनी स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। तो अगल बगल शहर के लोग जब आपसे मिलने आते होंगे तो सबसे प्रमुख क्या समस्याएं आती है उनके साथ इस इलाज को आगे बढ़ाने में, और अगर लोगों को इलाज समुचित रूप से कराना है तो कहाँ मिलेंगे आपसे? जैसे कि आपको पता है कि किडनी बीमारी एक बहुत ही जटिल समस्या से ग्रसित समस्या है। किसी भी मरीज को जब किडनी रोग से ग्रसित हम लोग देखते हैं तो इसका प्रमुख कारण, जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ही प्रमुख कारण है। अगर ये दो बीमारी पर हम लोग सही तरीका से अगर इलाज करवा ले तो करीब करीब 80% से 85% इस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन बहुत ही समय डायबिटीज और मरीज ब्लड प्रेशर के मरीज को देखते हैं, वो दवा बंद कर देते हैं और कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन में लेते हैं। कुछ मरीज बोलते हैं सर हम अभी ठीक है, और एक बार एडवांस स्टेज में आकर के हम लोग के पास किसी का क्रिएटिनिन 10, हीमोग्लोबिन 3, इस तरह का प्राय मरीज हमारे इस क्षेत्र में, और हम जो बोकारो में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोकारो जनरल हॉस्पिटल छोड़ने के बाद, तो प्राय हम लोग देखते हैं 2-3 हीमोग्लोबिन, जो कि बहुत ही सीरियस मैटर होता है, लेकिन हम लोग को मिलता है। बहुत ही इस तरह का मरीज को डायलिसिस और रक्त ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके हम लोग किसी तरह इसको काबू पाते हैं। धीरे धीरे फिर अगर मरीज पर्याप्त इलाज कराने के लिए समर्थ होते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं कि आगे ट्रांसप्लांट और किडनी प्रत्यारोपण के लिए आगे जो हमारे देश में विख्यात हॉस्पिटल है, जैसे SGPJ लखनऊ, चंडीगढ़, एम्स, बेलोर इत्यादि जगह पर रिफर करते हैं। लेकिन सभी मरीज ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते। जैसे हम जब बोकारो में थे तो हमारे पास बोकारो में ट्रांसप्लांट की सुविधा थी, तो हम लोग रिफर करते थे वेलोर और एपेक्स इंस्टीट्यूट जैसे प्राइवेट में, अपोलो, फोर्टिस, इसके अलावा SGPJ लखनऊ, चंडीगढ़, एम्स इत्यादि जगह पर हम लोग कराते थे। उस समय मेरे पास फॉलोअप में 50 से ज़्यादा मरीज ट्रांसप्लांट के फॉलोअप में थे, जो कि एक समय में बोकारो का सबसे हाईएस्ट ट्रांसप्लांट जिंदा रहने वाला भारत के थे, हमारे ही बोकारो के। अभी भी हमारे बोकारो में एक ऐसे मरीज है जो विश्व के एक अनोखा मरीज है, जो बहुत ही रेयर बीमारी के चलते, और जो किडनी दिए हैं वो भी रेयर डोनर थे, आज हमारे बोकारो में हमारे ही फॉलोअप में है। सर मधुमेह से बचना हो, किडनी रोग से बचना हो तो क्या लोगों को खान पान और अगर बचना है तो सबसे सरल उपाय क्या है जो लोगों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए? मधुमेह आजकल एक विश्वव्यापी प्रॉब्लम हो गया है, और हमारे देश भी इससे पीछे नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 40 से 45% मरीज हमारे डायबिटीज से ग्रसित है। इससे घबराना नहीं है। डायबिटीज हुआ है किसी को तो उससे हम लोगों को लड़ने की क्षमता अंदर से होनी चाहिए, और डायबिटीज ही प्रमुख कारण है कि जो किडनी खराब करता है। लेकिन हमारे मरीज लोग भटक जाते हैं और अल्टरनेटिव मेडिसिन में चले जाते हैं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी इत्यादि मेडिसिन में चले जाते हैं, और तरह तरह के समाज में कोई बोल देते हैं वो झाड़ फूक करते हैं। यहाँ तक भी सुनने को मिलता है कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर मरीज झाड़ फूक और अल्टरनेटिव मेडिसिन में जा करके जब विकराल रूप ले लेते हैं, तब हम लोग के पास आते हैं। जब हीमोग्लोबिन 2-3, क्रिएटिनिन 10, 15, 20 इस तरह का मरीज आता है, तब हम लोग का समस्या इतना जटिल हो जाता है कि हम लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं कि ऐसे मरीज का इलाज कैसे करें। बहुत ही मुश्किल दौर पर हम लोग गुजरते हैं, मेरा मेडिकल स्टाफ गुजरते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग छोड़ते नहीं है, जब तक मरीज को यथासंभव इलाज हम लोग देते ही रहते हैं। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए आरएनबी डॉक्टर हॉस्पिटल के डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट पिंकी पाल जी भी हैं। मैडम, ऐसे तो लोग मिलने के लिए आपसे हॉस्पिटल में आते हैं, आज आप लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क पर आई हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के माध्यम से लोगों को संदेश दे रही हैं, क्या संदेश? मेरा संदेश यही है कि इस बार का जो थीम है हमारा किडनी हेल्थ फॉर ऑल, उसके मद्देनज़र हम लोग आज रैली अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत निकाल रहे हैं। और आरएनबी हॉस्पिटल एंड पाल आई रिसर्च सेंटर पिछले 4 साल से किडनी रोग से ग्रसित जितने भी मरीज हमारे बोकारो में हैं, सबका इलाज करता आया है। और मैं यही कहूँगी कि अवेयरनेस नहीं होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे लोग बहुत एक टर्मिनल स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो उस स्टेज में ना पहुंचे, अर्ली स्टेज में ही सारे लोग जागरूक रहें और अपना हेल्थ को बचाएं और किडनी को बचाएं। और हमारा यही मोटो है, किडनी हेल्थ फॉर ऑल।
आज और क्या क्या कार्यक्रम हॉस्पिटल की ओर से कराया जा रहा है? सुबह तो आप जागरूकता फैला रही हैं, उसके बाद भी शायद चेकअप का भी प्रोग्राम है, और क्या क्या है? डॉक्टर मुक्तेश्वर रजक सर के थ्रू आज किडनी रोग का जो आज हम लोग का वर्ल्ड किडनी डे है, उसके शुभ अवसर पर आज हमारे हॉस्पिटल कोऑपरेटिव कॉलोनी 180 में निशुल्क जांच भी होगा, जिसमें किडनी रोग से ग्रसित, डायबिटीज से ग्रसित, ब्लड प्रेशर से ग्रसित और जो नॉर्मल पेशेंट भी है वो भी निशुल्क आकर के अपना जांच कराएंगे और इलाज कराएंगे, ताकि हम लोग का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। थैंक यू। तो आपने सुना दोनों जो किडनी स्पेशलिस्ट हैं मुक्तेश्वर रजर और आई स्पेशलिस्ट जो हैं, वो दोनों की बातों को सुना आपने। देखें किस प्रकार से सुबह सुबह लोगों को जागरूक करने के लिए यह पूरी टीम जो है आज विश्व किडनी दिवस मनाने के लिए निकली है, और तमाम तरह के जो कार्यक्रम है वो हॉस्पिटल में भी, जो आरएनबी हॉस्पिटल है वहां पर यह कार्यक्रम आज हेल्थ चेकअप भी है जो चलते रहेगा।